नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं एसएससी जीडी का आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो चल रहे थे उनमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 1976 द्वारा। अगला देखते हैं मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर शामिल किया गया था। जो मूल कर्तव्य थे, जो संस्तुति दी गई थी मूल कर्तव्य को, सरदार स्वर्ण सिंह की संस्तुति थी। मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 का में किया गया है। कितने में किया गया है? 51 का में किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अगला देखते हैं संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्या है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसका उल्लेख अनुच्छेद अगर देखा जाए 300 का में किया गया है, वर्णित है। संपत्ति का अधिकार अब वैधानिक या विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? वैधानिक या विधिक, वैधानिक या विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। क्लियर? भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई थी। अगला देखते हैं भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान पहला संशोधन 1991 में किया गया था। इस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 के 2 उपखंड थे, 31 का और 31 खा में। क्लियर? अगला देखते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? पहले 8 थी। अगला देखते हैं भारत में राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो भारत में राज्यपालों को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद मुख्यमंत्री का 164 में बताया गया। जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल 155। अगला देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अनुसूची की 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। डायरेक्ट भाषा पूछ लेता है कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा हो गया। अगला देखते हैं किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 24 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है। अगला देखते हैं अगर जैसे बात किए जाए भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 2018 में। अपराधी अधिनियम भगोड़ा जिसे कहते हैं 2018 में पारित किया गया था। अगला देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2013 में। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न व्यवस्था उपलब्ध कराना है। किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया? 1986 में। कब पारित किया गया? 1986 में। अगला देखते हैं इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और ग्राहक द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना है।
अगला देख लिया जाए। 103वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। 103वां जो संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से। यह अधिनियम 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये कब प्रभाव में आया था? 14 जनवरी 2019 को। क्लियर? अगला देखते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता में किस संस्थान का निर्माण किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता वर्ष 1944 में हुआ था। अगला देखा जाए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया था। अगला देखते हैं, भारतीय संसद में दिवाला या दिवालियापन संहिता विधेयक कब पारित किया गया? तो 2018 में पारित किया गया था। भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने किया था। 10 बार इन्होंने प्रस्तुत किया था। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।